ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं एक चीज साफ कर देना चाहूंगा। हम अपने मुद्दे से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। मैं बार बार बात कर रहा हूं उन आरोपों की, क्यों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी पार्टी की अपने मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे। मैं अग्रवाल साहब बार बार कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, आप जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? आप आरोप छोड़ दीजिए बीजेपी पर भी, कांग्रेस पर। देखिए सर, मुद्दे कोई नए नहीं है, पुराने मुद्दे वही पुराने हैं। आपकी सरकार के टाइम में भी वही मुद्दे थे, कांग्रेस उठाती थी। पिछले 10 वर्षों से लगातार जो मुद्दे हैं इस प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार आप बढ़ा। मेरे सवाल को सुन नहीं पा रहे हैं अग्रवाल साहब, या सुनना नहीं चाहते? हमारी सरकार के समय जो मुद्दे थे वो मुद्दे नहीं है आज। एसवाईएल भी वही मुद्दा है, एचजीपीसी जिस पर आज बवाल हो रहा है वो भी वही मुद्दा था। जैन साहब, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, एसवाईएल का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी जीते थे, उनकी सरकार के समय में जीता गया था। और वो जीतने के बाद केंद्र सरकार की ये जिम्मेवारी लगाई थी कि आप एजेंसी लगाकर इसको पूरा कराने का काम करें। 1 साल का समय दिया था पंजाब सरकार के लिए। पंजाब सरकार ने 1 साल तक वो काम नहीं किया। इतनी देर में केंद्र में सरकार बदल गई, यूपीए, एनडीए की बजाय यूपीए की सरकार आ गई। जैसे यूपीए की सरकार आई, पंजाब की सरकार थी, पंजाब की सरकार से आपका गठबंधन मेरी था। सुनिए सर, सुनिए, पंजाब में कैप्टन साहब की सरकार। चलिए मैं इस मुद्दे से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, हम इसी में अटक जाएंगे। और मुद्दे, पुराने मुद्दे हैं, एसवाईएल की बात पूछी, पुराने मुद्दे हैं। नहीं कर रहा हूं। एसवाईएल हमने अपनी सरकार के शासनकाल के दौरान हमने जीता, हमने सुप्रीम कोर्ट से जीता। लेकिन जो पंजाब की में जो सरकार थी कांग्रेस की, उस सरकार ने वो सारे समझौते निरस्त कर दिए। और आपका गठबंधन उसी से रहा। किससे था हमारा? आपका अकाली दल। मैं कैप्टन से पहले की बात कर रहा हूं। अकाली दल बादल से हमारा समझौता आज भी है, पहले भी था। ये जरा ये बता दें कि क्या कैप्टन से, मैं कैप्टन का बचाव नहीं कर रहा, पंजाब ने जो किया, पंजाब की विधानसभा ने जो किया, वो हरियाणा के हितों पर कुठाराघात थी। परंतु प्रश्न गंभीर ये है और बड़ा कि भाई क्या पंजाब जो अकाली दल है, आपसे ये कहता हूं, आज केंद्र में आप बैठे हो, आप हरियाणा का पानी लाने का काम करो ना। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। क्या आज केंद्र में आप बैठे हो, क्या अकालियों का स्टैंड भिन्न था? मैं आपसे ये कह रहा हूं, आज केंद्र में आप बैठे हो, मैं तो कह रहा हूं आप उस नहर को बनाने का काम कीजिए। आप मुझे आने देंगे, मैं कहूंगा ना उस पर। अरे सर, 3 महीने हो लिए आपको, आपने क्या किया बताइए? आपके 7 सांसदों ने कोई प्रश्न उठाया लोकसभा में? मुझे हमने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके वो मुकदमा जीता था। मैं आप दोनों लोगों को प्लीज मैं कहना चाहूंगा, अगर हम इसी तरह करेंगे ना, हम किसी की भी बात स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। मैं अग्रवाल साहब आपके पास आऊंगा, आपको मैं 1-1.5 मिनट देता हूं, आप अपनी बात का जवाब दे लीजिए, फिर मैं पहली बात एसवाईएल का जो सवाल है, हमारे सांसद हरियाणा के सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं जी। देश में नदियों के पानी के बंटवारे के कारण आप बोलने नहीं देंगे, बात समझिए। 3 महीने गुमराह कर रहे हैं जनता को, ये कहकर कि हमारे सांसदों ने चर्चा की। मैं आप दोनों लोगों को रोकता हूं, हमारे साथ आशीष दुआ जी, माफ कीजिएगा, आप दोनों लोग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। मैं अग्रवाल साहब, प्लीज अग्रवाल साहब एक बार इनकी बात पूरी सुन ले, फिर आपसे जवाब। मुझे सिर्फ इतना कहना है, एसवाईएल के प्रश्न पर भारतीय जनता पार्टी पूरी संजीदगी के साथ लगी हुई है। हमारे सांसदों ने हरियाणा के हितों को लेकर सरकार के साथ, केंद्र के साथ बात की है। हम इस प्रश्न को और व्यापक पैमाने पर सुलझाना चाहते हैं। देश भर के जो जल विवाद हैं उनका निपटारा स्थायी रूप से होना चाहिए, कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, हम निकालेंगे, नरेंद्र मोदी जी निकालेंगे। दूसरी बात, एक मिनट, 3 महीने में ये हमसे 40 साल पुरानी समस्या का निदान चाहते हैं, कितनी अव्यवहारिक बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मुद्दों का जहां तक प्रश्न, अगर आप मुझे अवसर दें। नहीं, मुद्दे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक और सवाल, आपने उनके सवाल का जवाब दिया। अब मैं एक बार, आशीष दुआ जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है, उनसे भी बनता है। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है एमएचए न्यूज में। जी नमस्कार। आशीष जी, हम यहाँ सवाल कर रहे थे आरोपों की, कि हम मुद्दे से छोड़कर आरोपों की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपकी पार्टी के बड़े नेता भी आज इनेलो और बीजेपी पर आरोप लगाते से बाज नहीं आ रहे हैं, और कुछ ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो सभ्य भी नहीं है। तो ऐसे में आपको लगता है कि मुद्दे कमजोर हैं, इसलिए आरोपों का सहारा ले रही है हर पार्टी, और कांग्रेस भी? कांग्रेस ने हमेशा मुद्दों की बात की है, और कांग्रेस ने हरियाणा के हितों की बात की है हमेशा। ये जो बाकी दूसरे दल जिनकी आप बात कर रहे हैं और जिनके प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं या आपस में जिस तरह की बात कर रहे थे, मुझे बात आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन उसमें यह है कि इन लोगों ने, ये जो पंजाब में इनके पार्टनर हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरह से ये लोग मैच फिक्सिंग करते हैं, ये हरियाणा के हितों के साथ अनदेखी करते हैं। उनके हरियाणा के हितों को हमेशा ताक पे रख के ये लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। आशीष जी, अग्रवाल साहब जो इनेलो के प्रवक्ता हैं, वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता भी। पहले अग्रवाल साहब आप पूछिए प्रश्न। आशीष दुआ जी नमस्कार जी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार थी, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार ये एसवाईएल के नहर का जो मामला था, जब ये जीत कर आए थे इस मुकदमे को, और कैप्टन
अमरिंदर सिंह की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि 1 साल के अंदर अंदर इस SYL नहर के निर्माण के कार्य को पूरा करें, अन्यथा 1 साल में अगर वो पूरा नहीं करती है पंजाब सरकार तो केंद्र सरकार के लिए आदेश था कि केंद्र सरकार एजेंसी लगा के उसका। मेरा प्रश्न ये है केवल आपसे कि जब पंजाब में आपकी सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, तो सभी जल नदी विवाद जितने भी वो समझौते थे, जी आशीष जी वो सारे समझौते आप लोगों ने निरस्त करने का काम किया। हरियाणा के हितों पे आपने कुठाराघात किया। आशीष जी इसी के साथ एक सवाल जुड़ा हुआ है, चौहान साहब को वो भी पूछना चाहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहता हूं एक क्षण के लिए आशीष जी। मैं इसी प्रश्न का उत्तर आपको आसान होगा देना क्योंकि विषय वही है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि जब कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने तमाम जल समझौतों को निरस्त करने की कार्रवाई की थी तो क्या कांग्रेस के लिए यह संभव था? आपने हम पर तो कह दिया कि हम लड़ रहे हैं और हम ये करते हैं वो करते हैं, तो क्या आपने यानी कांग्रेस के आला कमान ने, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को उनके पद से हटा दिया था? आशीष जी अब आपसे जवाब, संविधान को चुनौती दी थी उन्होंने। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ हरियाणा सरकार की, हरियाणा की कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमेशा हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए, चाहे वो असेंबली में बिल हो, चाहे उसको असेंबली में रेजोल्यूशन हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मामला हो, हमेशा हरियाणा के हितों, हम सब साथ हैं। हरियाणा की कांग्रेस सरकार की बात कर रहा हूँ और हरियाणा के हितों के मामले में हम साथ रहे, आपका साथ दिया हमेशा। मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा ना कहीं ना कहीं हमेशा से हरियाणा के हितों को ऊपर रख के बात की है और आपकी दोनों की तरह एक बार उनका जवाब ले लेते हैं। अनदेखी नहीं की है और हरियाणा के हितों की अपना स्वार्थ पहले रखा है आपने, हरियाणा के हितों की बात बाद में रखी है। चलिए आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में अपने और मेहमानों के पास जाऊंगा। आलोक देखिए कि मैं आपको बता दूं कि हर जो चुनाव होता है उस चुनाव में बिजली, पानी, सड़क ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर बार उठते हैं और कहीं ना कहीं वोट बटाने में अहम भूमिका होती है। इसी तरीके से SYL जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब के बीच में एक ऐसा मुद्दा है जो हर बार चुनाव में देखा जाता है मगर जो हल है वो नहीं निकल पा रहा है। कहीं ना कहीं ये कहें कि तमाम जो गवर्नमेंट है उसमें चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे INLD की गवर्नमेंट रही हो या बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, अभी तक ये मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। हालांकि कोशिश किसी ने किसी तरीके से की हो, हर कोई ये कहेगा कि हमने कोशिश की मगर मुद्दा जो है वो अभी खड़ा हुआ है। इस विधानसभा चुनाव में बिल्कुल SYL पर मुझे कुछ सर बिल्कुल मैं आपको वक्त वाक्य में निपटा दूंगा, एक सिंगल लाइन। इस विवाद में हरियाणा की कांग्रेस के साथ भाजपा खड़ी है, लोकदल खड़ी हो जाती है जब हरियाणा का मामला होता है। पंजाब में हमारा दल भी, देखो इसको स्वीकार करना, छोटी लाइन मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब में कांग्रेस, पंजाब में हमारी पार्टी, पंजाब में दूसरा कोई दल, वो इकट्ठे हो जाते हैं। हरियाणा पंजाब का विवाद बन गया है। हम यानी भारतीय जनता पार्टी के पास वो विजन है, हम तमाम जल विवादों को चलिए आप सुलझाएंगे, उसका हल दूंगा मैं। हमारे पास वक्त की कमी है, मैं सिर्फ आप तीनों लोगों से कहना चाहूंगा कि अब मैं जो आखिरी मौका आपको दे रहा हूं उसमें मैं चाहता हूं आप तस्वीर साफ करें। मैं पहले अग्रवाल साहब आपको देता हूं, पूरे 1 मिनट दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा हमारे मेहमान बीच में नहीं टोकेंगे ताकि मैं उनका विजन क्लियर कर लूं। अग्रवाल साहब, आरोपों की राजनीति से बाहर निकलेंगे और किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे, 1 मिनट में आप बता दीजिए मुझे। सर, पिछले 10 साल का जो कांग्रेस का कुशासन है जी, जिसके लिए हमने लगातार संघर्ष किया है, प्रदेश के अंदर बलात्कार की घटनाएं बढ़ी, प्रदेश में जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, प्रदेश के अंदर जिस तरीके से क्षेत्रवाद का काम हुआ, युवाओं को नौकरियां नहीं मिली, जिस तरीके से विकास के अंदर भेदभाव के काम हुए, वो सारी चीजें जो जनता के बीच में है और खास तौर पर जो CLU के मामले में जो बंदरबांट हुई है, हरियाणा के किसान, एक मिनट आपका पूरा हो गया, आप पूरी कर लीजिए। हरियाणा के किसान को जो बेजमीन करने का काम किया, बेरोजगार करने का काम किया, इन सभी मुद्दों को लेकर और SYL नहर के निर्माण का आखिरी में लूंगा इन सब बातों को लेकर हम प्रदेश की जनता के बीच में नहीं बिल्कुल बस। आशीष जी 1 ही मिनट आपके पास, क्या आरोपों से बाहर निकलकर कांग्रेस मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी? 1 मिनट में आपसे भी चाहूंगा। देखिए, जो इनेलो वाले भाई बात कर रहे हैं वो तो उनके सुशासन को तो प्रदेश की जनता जानती है। जहां तक किसानों के हितों की बात है या सिंचाई के पानी की बात है, तो जो कांग्रेस सरकार ने उपलब्ध कराया है, जो कॉम्प्रिहेंसिव लैंड यूज पॉलिसी डेवलप की है, जो कॉम्प्रिहेंसिव लैंड जो क्लेम दिया है, वो बहुत ज्यादा है। प्रदेश की जनता उससे संतुष्ट है। और दूसरा जो मैं बात करता हूँ, ये SYL का मुद्दा हो, चाहे हाथी बुटाना लिंक नहर का मुद्दा हो, चाहे HSGPC का मुद्दा हो, इसमें हमेशा इन दोनों दलों ने
देश की जनता के साथ धोखा किया है और पंजाब में जो गवर्नमेंट है, अकाली गवर्नमेंट, उनके साथ समझौता करके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। एक मिनट दुआ जी, सिर्फ एक सेकंड दुआ जी, आपकी सारी बातों से हम सहमत हो जाएंगे। आप अपने कांग्रेसियों को सहमत कर लीजिए जो विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रवाद की बात उठाते रहे। आप अपने कांग्रेसियों को मना लीजिए। बिल्कुल आशीष जी, सिंगल लाइन में जवाब। उसका भी मैं जवाब देता हूँ। क्षेत्रवाद की जहां तक बात है, वो पर्सनल एलिगेशन हैं किसी के भी, आप उसमें वहां ना देखिए। आज भी हम आपको चैलेंज करते हैं कि पिछली सरकारों से हर डिस्ट्रिक्ट का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आपके पास आरटीआई है, आपके गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, अगर आप उनके ऊपर विश्वास नहीं है तो उसमें आप किसी भी क्षेत्र का उठा के देख लीजिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। इसका फैसला जनता कर देगी। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। बहरहाल मैं अब चौहान साहब आपको भी 1 ही मिनट इसी बात के लिए दूंगा कि इसका कोई जवाब आप दें कि आप आरोपों से बाहर निकलेंगे, अपना घर को तंदुरुस्त करेंगे और तब मुद्दों के साथ उतरेंगे। फिर मैं आलोक के पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को जो आप कह रहे हैं कि घर को दुरुस्त करेंगे, हम अपने घर को दुरुस्त करने गठबंधन के घर से मेरा मतलब गठबंधन से था। गठबंधन रहे न रहे वो हमारा आंतरिक मामला है, उसके साथ जनता के बीच में आएंगे। जहां तक मुद्दों का सवाल है, हरियाणा में पिछले 10 साल का कांग्रेस का कुशासन हो या उससे पहले का हमारे मित्रों का इंडियन नेशनल लोकदल वालों का शासन रहा हो, कुछ मामलों में ये दोनों कॉमन रहे हैं। नौकरियों का मामला हो, उसमें जो घालमेल हुआ है, बंदरबांट हुई है, इनके मुखिया आज अगर कारागार के पीछे हैं, 2 बड़े नेता कारागार के में हैं, सलाखों के पीछे हैं, तो इसलिए हैं कि नौकरियों के बंटवारे में, नियुक्तियों में उन्होंने जम करके गड़बड़ी की और वो अदालतों में साबित हुई। कांग्रेस के शासन में भी यही हुआ कि बंदरबांट हुई, भेदभाव हुआ और उसके प्रमाण सामने आशीष जी कह रहे थे कि हमने नहीं किया भेदभाव। मैं उनको एक चुनौती देता हूं, मैं उनको एक निमंत्रण देता हूं कि अभी 10-5 दिन उनकी सरकार के बचे हैं। अगर वो इतनी ईमानदारी से उन्होंने सब कुछ किया है तो ये सरकार जाते जाते नौकरियों का और विकास में लगे पैसे पर एक श्वेत पत्र जारी कर दे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, जहां तक मुझे मुद्दों पर आने दीजिए। छोटे में सर, इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा यह रहेगा कि ये परिवार का एक कुनबे का हरियाणा बनाना चाहते हैं। कांग्रेस तो सिमट के हुड्डा जी के हरियाणा पर आ गई, हम हरियाणा के लोगों का हरियाणा बनाना चाहेंगे। हम भेदभाव को समाप्त करेंगे, हम नौकरियों में और विकास में समानता लेकर के आएंगे और इस प्रदेश के युवा को जिस निराशा के चक्रव्यूह में इन दोनों दलों ने पिछले 1.5 दशक में धसाया है, उसको वहां से निकाल करके लाएंगे। आलोक आखिरी राय, आपने पूरी तीनों पार्टियों की बात सुन ली, आपकी राय जानना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता वार पलटवार खत्म होने वाले हैं, ये मुद्दे कहीं नजर नहीं आएंगे। देखिए विकी, वार पलटवार जारी रहेगा और विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। जहां तक मुद्दों की बात है, कुछ जो मुद्दे हैं वो पुराने रहेंगे, कुछ जो मुद्दे हैं वो नए आएंगे। सत्ताधारी पार्टी को जाहिर तौर पर विकास किया है उसके नाम पर घेरा जाएगा। क्षेत्रवाद जिस तरह के दूसरी पार्टियां बता रही हैं और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां सपने दिखाएंगे कि वो सत्ता में आएंगे तो इस तरीके से तस्वीर बदल देंगे। ये तमाम चीजें रहेंगी और विधानसभा चुनाव के दौरान ये दिखाई देंगी। वार पलटवार जारी रहेगा। बिल्कुल। एक सिंगल लाइन अग्रवाल साहब, कोई एक सिंगल लाइन कुछ कहना चाहेंगे सिंगल लाइन में? मैं तो केवल जैन साहब एक बात कहूंगा कि हरियाणा में मैं लगातार देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हजका हो, इनके पास जब किसी सी बात का जवाब नहीं होता, जनता के सामने ये बिल्कुल उपेक्षित हो जाते हैं, तो इनके पास एक ही बात बचती है कि ओम प्रकाश चौटाला, रजत चौटाला जेल में है। चलिए, अब सिर्फ आरोपों में ही आ जाते हैं। जी, सिंगल लाइन आपसे हमने हरियाणा प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने का चलिए अब वो बोल चुके हैं, रोजगार वो बोल चुके हैं, चाहे हमें आगे भी अग्रवाल साहब वो बोल चुके हैं। सिंगल लाइन चौहान साहब, हम इन चुनावों के बाद हरियाणा में सरकार बनाएंगे, हरियाणा की जनता चाहती है और हम एक नए हरियाणा का निर्माण करेंगे जो वो हुड्डा जी का हरियाणा, एक व्यक्ति का हरियाणा नहीं होगा या एक कुनबे का इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा नहीं होगा। वो हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के नौजवानों का हरियाणा होगा। आखिरी सिंगल लाइन। मुद्दों के अलावा इस चुनाव में एक बात और देखी जाएगी कि चेहरों के नाम पर वोट मांगी जाएगी, चाहे हुड्डा के नाम पर, मोदी के नाम पर, या फिर कहें कि ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला की जिस तरह की बात आ रही है, तो चेहरों के नाम पर वोट मांगी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब आपका भी और चौहान साहब आपका भी। और मैं उम्मीद करता हूं कि भले ही नेता टीवी की बहसों में इस तरह से लड़ते नजर आए, लेकिन जनता के लिए भी, इन मुद्दों के लिए भी उसी तरह से लड़े जब ये जीत कर पहुंचे। उनके अधिकारों के लिए इसी तरह से लड़े, उनकी आवाज इसी तरह से उठाएं ताकि जनता का भला हो सके। इसी उम्मीद के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमें न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। थैंक यू सो मच।